साथ जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद है और वो भी आज यहाँ जंतर मंतर प्रोटेस्ट में क्या भाग लेने आए हैं। आखिर उनका क्या नज़रिया है, वो किस तरह से इस तरह की घटनाओं को देखते हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। उमर खालिद, ये बताइए, जिस तरह से लगातार देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियस घटनाएं हैं। चाहे अखलाक से लेकर अभी तक एक पर्टिकुलर विचारधारा को थोपने के लिए, एक पर्टिकुलर पोलराइजेशन समाज में लाने के लिए, कुछ नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाने के लिए और असली इश्यूज़ को भटकाने के लिए सारे हिंसा का अंजाम दिया जा रहा है। और हर एक जगह, मतलब ये भीड़ ऐसा नहीं है कि इस भीड़ के कोई चेहरा नहीं है या इस भीड़ का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। इस भीड़ को उकसाया जा रहा है और टारगेट जो है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि सारे के सारे टारगेट 90% टारगेट मुसलमान हैं और बाकी 10% टारगेट दलित हैं। तो समाज के जो हाशिए पे लोग खड़े हैं उनको और हाशिए पे ढकेल देना, समाज में एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करते रहना, क्योंकि कुछ लोगों की राजनीति इसी से चलती है। तो ये उस राजनीति का एक मैनिफेस्टेशन है जिसको हमको समझना, इसको एक्सपोज करना, उसके खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है। सरकार की तरफ से कोई इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कोई विशेष कॉन्डेमन इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आया। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री विदेशों में दूसरे मुद्दों को तो बहुत तेज़ी से उठाते हैं, लेकिन देश में क्या घट रहा है उसके बारे में वो कुछ दो शब्द भी नहीं बोलते। तो क्या लगता है इस तरह की चीज़ों पर आपको? देखिए, अखलाक से लेके आज जुनैद तक, और जुनैद के बाद और भी घटनाएं हुई और इस बीच में इतनी सारी घटनाएं हुई कि हम अब काउंट भी भूल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी चुप करके बैठे हैं और फ्रैंकली स्पीकिंग अब उनसे उम्मीद भी नहीं है। अब मैं एक बात को मतलब पूरी जिम्मेदारी लेके बोलना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जिनका नेशनल लेवल पे राजनीति में वो आए 2002 में गुजरात के बाद। तो ये क्या बयान देंगे, क्योंकि आज ये प्रधानमंत्री की चुप्पी उनके अप्रूवल को दिखाती है। ये दिखाती है कि इसका अप्रूवल ऊपर से आता है और इस पूरा एक मशीनरी आरएसएस ने तैयार करी है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी भी कोई इंडिविजुअल नहीं है, ही इज़ अ पार्ट ऑफ आरएसएस एंड दैट आरएसएस हैज़ अ एजेंडा, हैज़ अ प्रोजेक्ट के 2025 तक इस देश को ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देना है। उस हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की कोई जगह नहीं होगी, दलितों की कोई जगह नहीं होगी, महिलाओं की कोई जगह नहीं होगी और समाज के अलग अलग हाशिए पर खड़े हुए लोगों की कोई जगह नहीं होगी। और वो समाज सिर्फ हिंसा के बतौर ही थोपा जा सकता है और उसी की तरफ हम ये देख रहे हैं, हिंसा। लेकिन आज एक बात भी हम बताना चाहते हैं, ऐसा होने नहीं देंगे हम। आपने कहा 2025 तक एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं संविधान पे ये नज़र आ रहा है कि संविधान में जो बातें कही गई थी कि एकता और अखंडता की, हर किसी को अपने हिसाब से खाने की आज़ादी थी, अब बोलने की आज़ादी थी। और क्या आपको लगता है कि संविधान के होते हुए इस तरह की घटनाएं, मतलब इस तरह से जो सरकार है वो अपना एजेंडा पूरा कर पाएगी? देखिए, ये तो संविधान में मानते ही नहीं ना, ये लोग तो मनुस्मृति में मानते हैं। मनुस्मृति इनका संविधान है जो बताता है कि कौन किस जाति में, किस धर्म में पैदा होगा, उस हिसाब से उसका दुनिया में वो उसके काम मिलेगा, उसको ऑक्यूपेशन मिलेगा। और आज उसी मनुष्यवाद का और मनुस्मृति का जो विचारधारा है, आज हमको उस वहीं ढकेला जा रहा है। तो हमको बहुत पीछे ढकेला जा रहा है हमारे देश को, और इस बात से हमको बहुत परेशान होना चाहिए। 2025 मतलब बहुत दूर नहीं है और अगर हम अपना आज कर्तव्य समझें तो ये जो खून भरा रथ हमारे देश में हर जगह चल रहा है, इस खून भरे रथ को रोकना और इसको हराना बहुत ज़रूरी है। और लगातार इस तरह की घटनाओं में विशेष तौर पे ये देखा जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में ये घटनाएं हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है कि दूसरे राज्यों में नहीं होती हैं और ये बीजेपी शासित राज्य में ही हो रही हैं? देखिए, ये लोग जाके जो हिंसा करते हैं ये बहुत डरपोक लोग होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब इनको दे आर वेरी ब्रेव, इट्स नॉट लाइक दैट, दे आर वेरी बिग कावर्ड्स। बट उनको पता है कि पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ देगी क्योंकि सरकार ने इस बात को इंश्योर कर दिया है। तो जब इनको प्रशासन का साथ मिल जाता है तो वो इस तरीके की घटनाएं अंजाम देते हैं। आप देखिए, इस देश में जितने बड़े दंगे हुए हैं पिछले 3 साल में नहीं, पिछले 70 साल में, हर एक दंगे का अगर आप इन्वेस्टिगेशन देखो, अगर आप रिपोर्ट्स देखो और उसमें पुलिस और प्रशासन का क्या रोल रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा है कि कुछ सरकारें जब सत्ता में आती हैं तो दंगे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपका सीधा सीधा ये कहना है कि बीजेपी के जहाँ भी शासन है, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो जानबूझकर इस तरह की घटनाएं करा रही है। तो क्यों आपको लगता है कि ऐसा, कि बीजेपी क्यों चाहती है अपने ही शासन में इस तरह की घटनाएं हो? देखिए, जानबूझने का ये मतलब नहीं है कि उस दिन जो जुनैद को मारा तो बीजेपी किसी नेता ने, जिन लोगों ने मारा उनको फ़ोन किया होगा, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एक माहौल तैयार किया जा रहा है। जुनैद के भाई का क्या बयान आया है कि वो क्या बोल रहे थे कि ये वो लोग हैं जो गाय खाते हैं, ये वो लोग हैं जो एंटी नेशनल हैं, गाय बीफ बैन एंटी नेशनल, ये किसका एजेंडा है? तो जिस पार्टी ने इसको एजेंडा बनाया है और इस बात को स्थापित किया है कि ये लोग करते हैं, वो समाज में मतलब उनको हमको ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअली में अगर देखा जाए, मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा, ऐसा ही कुछ जर्मनी में आज से 100 साल पहले हुआ था हिटलर के शासन में, कि कुछ लोगों को अगर वो पता चला कि वो यहूदी हैं तो उनको मारना जायज़ है। और ये बात को इतना स्थापित कर दिया, इतना नॉर्मलाइज कर दिया सोसाइटी में कि फिर सरकार को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर लोग आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे, एक नेबर अपने नेबर को मारने लगा। और आज वही स्थिति मुसलमानों को 21वीं सदी का इस देश का यहूदी बनाया जा रहा है और उसी तरीके से मारा जा रहा है।
क्या आगे उम्मीद है कि सरकार इस तरह की घटनाओं पर रोक लगा पाएगी, इस तरह की घटनाओं पर कोई ठोस कदम उठा पाएगी? देखिए, उम्मीद जब तक ये सरकार से उम्मीद नहीं है, लेकिन इस देश की जनता पे बहुत उम्मीद है कि अगर इस देश की जनता, यहाँ की सरकार, यहाँ ये भाजपा की सरकार, आरएसएस की सरकार, इनके पास बहुत स्टेट्स कंट्रोल करते होंगे ये लोग, लेकिन इस देश की जनता अगर इस इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल के बार बार बोले, आज जितने लोग आए अगली बार इसके 100 गुना ज़्यादा लोग आए, और वो बोल रहे हैं कि ये बात हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, तो उनके पैर के नीचे ज़मीन अपने आप खिसक जाएगी। तो यही बड़ी बात है कि जो जनता है उसे वो जागरूक होती नजर आ रही है, और यही वजह है कि आज जंतर मंतर पर यहाँ प्रोटेस्ट में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और सभी एक स्वर में इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात बड़ी ये होगी कि सरकार इस तरह की घटनाओं पर किस तरह से रोक लगाती है। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर।